ऑब्जेक्टिव करेंगे सोल्जर का अच्छे तरीके से। द सोल्जर आपका 6 चैप्टर है यार, इसका आज ऑब्जेक्टिव निचोड़ दे दूंगा। इसके बाद एक भी ऑब्जेक्टिव बाहर से नहीं आता एग्जाम में, खुशी की बात है, काफ़ी अच्छे से सर्च करा है एंड सारी चीज़ें यार ऐसा चल के नहीं मिलेगा, सर्च करके देख लेना। सो बेस्ट ऑफ लक, ऑब्जेक्टिव को एंजॉय करो एंड देन जाते जाते घंटा बजा देना सब्सक्राइब का। बोलूँगा कितनी बार? 2 बार। ध्यान से देखो, पहला क्वेश्चन क्या है, द सोल्जर वाज कंपोज्ड बाई, यानी द सोल्जर आपका चैप्टर है, इसको किसने लिखा था, किसने कंपोज्ड किया था? W.B. येट्स ने, रूपर्ट ब्रूक ने, या थॉमस एडवर्ड ने, या नॉन, यानी कोई भी नहीं इनमें से। तो 4 गो ऑप्शन है। द सोल्जर के राइटर कौन था आपको पता है, रूपर्ट ब्रूक। कौन था? रूपर्ट ब्रूक। ठीक है, अच्छे से याद हो गया होगा। पहला का क्या होगा? बी, यानी कि द सोल्जर के जो लेखक हैं रूपर्ट ब्रूक हैं। रूपर्ट ब्रूक ने द सोल्जर लिखा है, बहुत बढ़िया। दूसरा सवाल, द सोल्जर इज अ, ये जो सोल्जर है वो क्या है मेरे भाई? 4 गो ऑप्शन तुम्हारे साथ ही रखता हूँ, ध्यान से बताना। क्या एक लॉन्ग पोएम है, लंबी कविता है, या सोनेट या वॉर पोएम है, या एलगी नेचर पोएम है, या सेटायर या लव पोएम है? 4 ऑप्शन है आपके सामने। द सोल्जर क्या है मेरे भाई? तो सोनेट है और वार पोएट है, या वार के बारे में बताया गया है, एक सोल्जर की कहानी बताई गई है, तो वार पोएट हो गया, यानी सोनेट। ठीक है, याद हो गया ना? क्योंकि अच्छे तरीके से आपको करना है, मेरे साथ फोड़ना है एग्जाम में। ठीक है, अ सोनेट कॉन्सिस्ट, यानी 3 नंबर का सवाल जो कह रहा है आपका, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अच्छे से मेरे भाई समझना है आपको। कह रहा है कि सोनेट में क्या शामिल है, और सोनेट कॉन्सिस्ट यानी क्या शामिल, मतलब कितना लाइन का है, 12 लाइन का, 14 लाइन का, 8 लाइन का, या नॉन, या कोई भी नहीं। एक सोनेट मेरे भाई कितने लाइन का होता है आपको बताना है, 3 नंबर का सवाल है। एक सोनेट जो होता है ना, अच्छे से देखना, कितना लाइन का होता है? 14 लाइन का। सोनेट कितना लाइन का होता है? 14 लाइन का। और द सोल्जर क्या है? सोनेट है और वार पोएट भी है, तो अच्छे से याद रखना। ठीक है, आगे, रूपर्ट ब्रूक इज अ, रूपर्ट ब्रूक क्या है? मेटाफिजिकल पोएट थे, रोमांटिक पोएट थे, वार पोएट थे, या नॉन, कोई भी नहीं। ये तो अच्छे से बता दोगे। 4 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। क्यों? क्योंकि ये वार पोएट थे। अभी जस्ट ऊपर हम लोगों ने क्वेश्चन को कराना, तो रूपर्ट ब्रूक वार पोएट थे, यानी लड़ाई झगड़े के बारे में लिखना इनको मजा आता था भाई, पसंद था इनको। ठीक है, 5 नंबर का सवाल करेंगे। अभी तक हमने 4 सवाल कराया, अच्छे तरीके से आप लोगों ने जवाब भी दिया, मजा भी आया आप लोगों को। चलो करते हैं। अब पल्सेस इन द इंटरनल माइंड ऑन अ डस्ट हु इग्लेस्ड बोर इट इज शुड बी डाई थिंक ओनली हैड बीन टेकन फ्रॉम बाई। ये सिंपल सा चीज़ है, ये जो कह रहे हैं ना, पल्सेस इन द इंटरनल माइंड, जो हमारा अंदर का मन है, और डस्ट हु इंग्लैंड, अगर मान लो धूल मिट्टी की बात कर रहा था इंग्लैंड के, बोर शुड बी डाइड, मृत्यु की बात कर रहा था, थिंक ओनली सोचने के बारे में, हैड बीन टेकन फ्रॉम, एक किस चैप्टर से लिया गया है और किसने लिखा है? सिंपल। तो ये आपको पता है कि ये चैप्टर क्या है? द सोल्जर। किसने लिखा था? रूपर्ट ब्रूक ने। तो इसी चैप्टर के बारे में बात कर रहा है, लेखक के बारे में, यानी कि यहाँ कौन से चैप्टर से और किस लेखक के द्वारा, बाई मतलब। ठीक है, तो द सोल्जर से रूपर्ट ब्रूक के बारे में। सब लाइन याद रखना कि सब लाइन का यूज किस चैप्टर में किया गया है, बस इतना सा। ठीक है, तो द सोल्जर में रूपर्ट ब्रूक के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, 6 नंबर का सवाल करेंगे, मजा आ रहा है करने में। रूपर्ट ब्रूक इज बॉडी इज मेड अप ऑफ डस्ट ऑफ, यानी कि सिंपल सा बात कहना, रूपर्ट ब्रूक थे, ठीक है, बॉडी इज मेड अप ऑफ डस्ट, यानी कि किस देश के धूल से मतलब बना था बॉडी, किस देश की मिट्टी से मिलके ये बने थे, मतलब किस देश के? सिंपल, इंडिया या जापान या चाइना या इंग्लैंड, कहाँ पर इन्होंने लड़ाई भी करी थी? तो 6 नंबर का ऑप्शन तुम्हें बताना है अच्छे तरीके से। और तुम्हें पता है कि इंग्लैंड के बारे में चर्चा हुआ है, हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में भी अच्छे से कराया है, क्वेश्चन आंसर में भी बताया था, ठीक है, समरी में भी बताया था, तो सारी चीज़ों में तो बता रखा है ना मेरे भाई। तो 6 नंबर का इंग्लैंड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, वहीं से बने हैं बेचारे और वहीं की बातें हो रही है। बेचारे कैसे कर सकते हो भाई, डेंजर सोल्जर था। हाउ मेनी टाइम्स द पोएट यूज्ड इंग्लैंड इन द पोएम इन द सोल्जर, ये जो पोएम है ना, सोल्जर के बारे में बात किया गया, कितने बार यूज किया गया है इंग्लैंड शब्द का? 2 टाइम्स, 4 टाइम्स, 6 टाइम्स, या नॉन, मतलब नॉन टाइम्स, या एक भी समय नहीं। 7वां का क्वेश्चन समझ में आ गया ना। कवि ने कविता में इंग्लैंड शब्द का प्रयोग कितने बार किया है आपको बताना है। तो मेरे भाई 7 नंबर का जो आंसर होगा वो 6 टाइम, यानी कितने बार टोटल यूज किया है? 6 बार यूज किया है। कितने बार? ऑप्शन नंबर सी, 6 बार इंग्लैंड शब्द का इस्तेमाल हुआ था द सोल्जर चैप्टर के अंदर। ठीक है, क्योंकि 14 लाइन में चैप्टर बता दिया गया है पूरा। देखो, इफ द डाइज इन द फोरेगन अबाउट हिज बॉडी इज बॉरीड देयर इज इन इट विल बी प्लेस्ड ऑफ,
यानी जो 8 नंबर का सवाल है ना मेरे भाई, 8 नंबर का जो आपका सवाल है उसमें आपको मजा आएगा। कैसे मजा आएगा, ध्यान से समझो, हिंदी इसका, ठीक है। यदि इसकी मृत्यु विदेश में हो जाती है तो उसका शव कहाँ पर दफनाया जाएगा। सिंपल एक क्वेश्चन है, अगर मान लो उसकी मृत्यु विदेश में हो जाती है, ठीक है, तो कहाँ, रूपर्ट ब्रूक का मतलब कहाँ पर उसका, अमेरिका में या अदर कंट्रीज में या इंग्लैंड में या नॉन ऑफ दिस, कहाँ पर उसके शव को दफनाया जाएगा, मतलब उसकी बॉडी को कहाँ पर दफनाया जाएगा। तो 8 नंबर का सवाल बताओ, कहाँ, इंग्लैंड में, है ना, अच्छे तरीके से हम लोग जानते हैं। तो इंग्लैंड में ही इसका एक कोने में बोल रहा था कि मेरे को एक ज़मीन का टुकड़ा मिल जाए, मेरे को वहीं पर दफना दिया जाए, ठीक है, मुझे दफना कर एक फूल दे दिया जाए। तो इस तरह से उसकी सोचें थी। तो याद हो गया होगा, इंग्लैंड में दफनाया जाएगा। बहुत बढ़िया। 9 नंबर का सवाल देखो, इफ़ देयर इज नो स्क्वेरलिंग आई कंट्रीज देन कंट्री विल बी लाइक, ठीक है। 9 नंबर का जो सवाल करा, अगर किसी देश में झगड़ा ही नहीं होगा, ठीक है, तो देश कैसा हो जाएगा, हेल, मतलब नरक के समान, हेवन स्वर्ग के समान, हाई वॉल या माउंटेन्स या पहाड़ के चला या ऊंची दीवार की तरह हो जाएगा। तो 9 नंबर का जो आंसर होगा ना इसका बी होगा, हेवन, स्वर्ग हो जाएगा। अगर कहीं लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, आदमी शांति से रहने लगे तो स्वर्ग के समान हो गया, ठीक है। तो बेसिक सी बात थी, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो गया। क्या हो गया, हेवन। हेवन मतलब होता है स्वर्ग, ऐसे भी आप याद रख सकते हो, ठीक है। 10 नंबर का सवाल करते हैं, द पोएट रूपर्ट ब्रूक अप्रेजेस, कहाँ पर, सिंपल सा, रूपर्ट ब्रूक मेरे भाई प्रशंसा होती है किस देश में होती है, इंग्लैंड में, जर्मनी में, जापान में या रसिया में। तो 10 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए, इंग्लैंड में। बेसिक सी बातें थी, ठीक है। कौन देश में इसकी वाई वाई चल रही थी, प्रशंसा हो रही थी, इंग्लैंड में। आगे करेंगे सवाल, क्या याद हो गया, क्या, इंग्लैंड में, याद हो गया ना। कहाँ पर प्रशंसा हो रही थी, रूपर्ट ब्रूक की प्रेसेस कहाँ पर प्रशंसा की जा रही थी, इंग्लैंड में। बहुत बढ़िया। आगे, देयर इज अ आइडियलिस्टिक पेट्रियोटिज्म इन, यानी 11 नंबर का सवाल क्या कर रहा है, आदर्शवादी देशभक्ति था, देशभक्ति इंसान था ये पेट्रियोटिज्म, ठीक है, आइडियलिस्टिक। बताओ कहाँ का, एडलेप्स्ट्रॉप, ईचो, इफ या द सोल्जर, यानी कि इसका आंसर क्या होगा मेरे भाई, सिंपल सा बात बताना है आपको। तो जो 11 नंबर का ऑप्शन होगा ना वो डी होगा, द सोल्जर। सिंपल, क्योंकि एक सैनिक के बारे में बताया जा रहा था कि बहुत आदर्शवादी है, देशभक्ति वाला चीज़ है, तो सैनिक के बारे में सब चीज़ें बोली जाती हैं, ए वर्ड बोला जाता है, ठीक ना। आगे सवाल करेंगे, वर्टिट्यूड्स ऑफ अ ट्रू सोल्जर हैज़ बीन शोन एपिक्टेड बाई, यानी 12 नंबर का सवाल क्या कह रहा है कि एक सच्चे सैनिक के गुणों को दर्शाया गया है, यानी कहाँ पर, बताओ, रुद्यान किपलिंग में, W.B. टेट्स या रूपर्ट ब्रूक या नॉन, मतलब कौन था सैनिक, कौन था जिसके बारे में बताया गया है मेरे भाई, ठीक है। गुणों के बारे में बताया गया है, चित्रण किया गया है। तो रूपर्ट ब्रूक के बारे में, सिंपल, किसके बारे में चित्रण किया गया है, बताया गया है, रूपर्ट ब्रूक के बारे में, ठीक ना, याद रहेगा ना। ओके, 13 नंबर का सवाल करेंगे, काफ़ी डिटेल में, मज़ा आ रहा है मेरे को लग रहा है आप सभी को, ठीक है। 13 नंबर का सवाल करेंगे, द रिचर डस्ट रिफर टू, कहाँ पर, मतलब किस धूल से मिलके बना था, मतलब कहाँ आपको बताना है, ठीक है। द पोएट बॉडी, सोल्जर बॉडी, हिज कंट्री, अदर कंट्री या नॉन। तो 13 नंबर का जो आंसर होगा वो क्या होगा, ए नंबर का ऑप्शन होगा। बेसिक सी बातें, ठीक है। द पोएट बॉडीज, सोल्जर बॉडीज, सोल्जर बॉडी धूल मिट्टी में ही बेचारे रहते हैं, तो सबसे मिलके बोला जाता है कि धूल मिट्टी में रहना, झेलना, तो सबसे मिलके उनका बॉडी बना हुआ होता है, शरीर इनका, ठीक है। बहुत बढ़िया। अगला, दिस कंट्री हैज़ गिवन हिम एंड मेक मैच्योर्ड, यानी ये क्वेश्चन कह रहा है कि उनके देश में उन्हें मतलब किस तरह से परिपक्व मिलता है, यानी कि बड़ाई होती है मेरे भाई। अच्छा, तो बर्थ है, जन्म, डेथ है, या आगे बढ़ते हैं, 2 और ऑप्शन है, ठीक है, सोरो या नॉन। तो 14 नंबर का जो आंसर होगा ना वो क्या होगा, ए ऑप्शन होगा। जैसे ही जन्म इंसान ले लेता है ना, जैसे ही जन्म इंसान ले लेता है, ठीक है, तो वहाँ पर इन सभी को अच्छे तरीके से परिपक्व बनाया जाता है, मतलब उधर से ही शुरुआत कर दी जाती है सैनिक वैनिक बनाने की, शिक्षा देने की, अच्छे तरीके से सब चीज़ गाइड करने की। ओके, 15 नंबर का सवाल, इंग्लैंड हैज़ गिवन हिम, यानी इंग्लैंड ने क्या दिया, टू लव इज रिवर, रिवर से प्यार करना, उसमें नहाना, फ्रेश एयर, सांसें लेना, ठीक है। तो सनलाइट, फ्लावर या इंग्लिश एयर या नॉन, यानी 15 का जो ऑप्शन नंबर होगा वो क्या होगा मेरे भाई, विशेष बात ये फ्लावर कर रहा है कि इंग्लैंड ने उसे सब कुछ दे दिया था, नहाने के लिए नदी दिया, सांस लेने के लिए हवा दिया, तो और वो इंग्लैंड में क्या चाहता था,
तो एक फूल चाहता था, मतलब मृत्यु के बाद मेरे को एक फूल से लोग सम्मानित कर दें, इस तरह से। ठीक है, 16 नंबर का सवाल देखो, इन हार्ट ऑफ पीसेस अंडर इन इंग्लिश हैवन इन फ्रॉम, यानी 16 नंबर का सवाल क्या कर रहा है, ध्यान से समझना है। इंग्लैंड के हेवन में से क्या था मेरे भाई, इन द हार्ट ऑफ पीसेस। ठीक है, ये वर्ड जो है इस्तेमाल किया गया अंडर हेवन इन द ऑर्डर टू ऑटम में, द सोल्जर में, फायर हेवन में, मतलब 4 ऑप्शन है। द सोल्जर में इस्तेमाल किया गया था द हेड ऑफ पीसेस का। ठीक है, इंग्लैंड हेवन मतलब इंग्लिश हेवन यानी कि स्वर्ग वर्ग के बारे में बात किया गया था ना, ऊपर भी क्वेश्चन कराया। ठीक है, तो वही द सोल्जर चैप्टर में। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे देखो, वर्ड से पकड़ा करो, अगर ऑब्जेक्टिव का कुछ भी नहीं आता ना, वर्ड से पकड़ लो और ठोक दो। द पोएट द सोल्जर इज डिपिक्टिंग द मिसरीज ऑफ, यानी 17 नंबर का सवाल क्या कर रहा है कि कवि एक सैनिक था। ठीक है, वो दुखों का चित्रण कर रहा है, किस चीज़ के बारे में, वार के बारे में, लड़ाई के बारे में, नेचर के बारे में, प्रकृति के बारे में, रिलेशन संबंध के बारे में, या लव यानी प्यार के बारे में। तो 17 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, वार। किस तरह से बता रहा है, वार के बारे में बता रहा है, सिंपल सा बात है, दुखों का चित्रण कर रहा है कि लड़ाई के बारे में, झगड़ा के बारे में, तो इस तरह से वो चित्रण कर रहा है। द सोल्जर बिलोंग्स टू, सोल्जर कहाँ का है आपको बताना है। ठीक है, कहाँ का था, इंग्लैंड का था या रसिया का था, जर्मनी का था या अमेरिका के था। तो 18 नंबर का जो आंसर होगा क्या होगा, इंग्लैंड का था। कहाँ का था मेरे भाई, इंग्लैंड के था। ठीक है, याद रहेगा ना आपको, इंग्लैंड का था। आगे बढ़े, क्या इंग्लैंड का था, याद रहेगा ना, बहुत बढ़िया। आगे देखो 9 नंबर का सवाल, हमको लगता है ये भी बता दोगे। द स्पीकर इज नॉट अफेयर्ड ऑफ। ठीक है, क्या क्वेश्चन कर रहे हैं, द स्पीकर इज नॉट अफेयर्ड ऑफ, मतलब जो वक्ता था आपका, ठीक है, वो किस चीज़ से नहीं डरता था, आपको बताना है। जो लेखक था वो किस चीज़ से नहीं डरता था, डेथ से, लाइफ से, यानी वक्ता इसमें जो भी है जिसके बारे में बात किया गया, लायन से या नॉन ऑफ दीज, कौन सा होगा मेरे भाई, ऑप्शन बताओ कौन सा होगा, किस चीज़ से नहीं डरता था, मृत्यु से या लाइफ से। 19 नंबर का बताओ, थोड़ा सा टाइम दे दूं क्या, चलो मैं ही बता देता हूँ, डेथ से, मृत्यु से नहीं डरा करता था। ठीक है, मृत्यु से नहीं डरा करता था, मरने से नहीं डरा करता था। ठीक है, आगे देखो, रूपर्ट ब्रूक स्पीक इन द गेसेस ऑफ एन, यानी 20 नंबर का सवाल क्या कर रहा है, रूपर्ट ब्रूक एक किस चीज़ के छाव में बोलता था, किस चीज़ का सहारा लेके, इंग्लैंड का, अमेरिका का, फ्रेंच का या यूरोपियन का। तो किस चीज़ का सहारा लेके बोलता था, किस चीज़ की तरफ से बोलता था, कौन देश की तरफ से बोलता था। तो बेसिक सी बातें हैं, 20 नंबर का सवाल का आंसर आपको मन में चल रहा होगा, इंग्लैंड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, इंग्लैंड की तरफ से बोलता था, इंग्लैंड की तरफ से बोलता था। ठीक है, आगे सवाल करेंगे हम लोग, 21 नंबर का सवाल करते हैं। ठीक है, ये तो बहुत आसान है। रूपर्ट ब्रूक वाज बोर्न इन, उनका जन्म कब हुआ था, किस ईस्वी में हुआ था, आपको बताना है। 1886, 1887, 1889 या 1888। तो 21 नंबर का जो ऑप्शन होगा आपका वो बी हो जाएगा। 1887 ईस्वी में रूपर्ट ब्रूक का जन्म हुआ था। रूपर्ट ब्रूक वाज डाइड इन, उनका मृत्यु कब हुआ था बताओ, 1913 में हुआ था कि 1914 में, या 1916 में कि 1915 में, बताओ। आप लोगों ने जाना कि जन्म 1887 में हुआ था, तो मृत्यु भी तो कब हुआ था, 1915 में। याद रहेगा, दोनों चीज़ अच्छे से याद कर लेना, इंटरलिंकेड क्वेश्चन है, कन्फ्यूजन होता है। तो जन्म यहाँ है, मृत्यु यहाँ है। ठीक है, कब हुआ था। आगे बढ़ते हैं। द सोल्जर इज अ, सोल्जर क्या है, ओड है कि सोनेट है कि एपिक है कि नन ऑफ दिस। ये तो 23 नंबर अच्छे से बता दोगे कि ये सोनेट है, 14 लाइन का। ठीक है, क्या है मेरे भाई, सोनेट है जो कि 14 लाइन का होता है। ठीक है, यहाँ पर है। ठीक है, द वर्ल्ड इंग्लैंड, द वर्ल्ड इंग्लैंड का इस्तेमाल कब बार हुआ था मेरे भाई, तो 4 बार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश का सिर्फ पूछ दिया तो कितने बार हुआ था बताओ, इसमें 25 नंबर का जो ऑप्शन होगा वो कितने बार होगा, बी, यानी कि 2 बार। ठीक है, आगे देखो, आगे सवाल करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओह, 26 नंबर का सवाल। ठीक है, द टर्म कॉन्सील्ड स्टैंड फॉर इन द सोल्जर, कहाँ से स्टैंड करता है, हिडन से, डिस्पेयर्ड से, अब्सेंट से या नन ऑफ दिस। तो 26 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए, हिडन से, छिपा हुआ चीज़। ठीक है, हिडन से, हिडन, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न है कि ब्रूक इंस्पायर्ड पेट्रियोटिज्म इन द फेसेस ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ठीक है, तो बस आपको बता देना है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान या बीच में या उसके लेट में कब इंस्पायर हुआ था,
क्वेश्चन अगर समझोगे तो इंस्पायर्ड पेट्रियोटिज्म किससे, मतलब कब, पहले, बाद में, या कब, अर्ली, मिडल, लेट, या नन ऑफ दीज। तो अगर आप बताओगे 27 नंबर का आंसर तो होगा अर्ली, उसके पहले ही, ठीक है। इंस्पायर्ड था किसको लेकर, अथी लड़ाई को लेकर, ठीक है। बहुत बढ़िया। आगे लास्ट सवाल करेंगे, 28 नंबर का सवाल है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द सोल्जर इंग्लैंड हैज़ गिवन द नेटिव्स हर फ्लावर, यानी 28 नंबर का सवाल क्या कह रहा है कि सैनिक के अनुसार इंग्लैंड ने अपने मूल निवासियों को उसे फूल कब दिया था, मतलब कब, और टू वर्शिप पूजा के दौरान, टू लव प्यार के दौरान, टू ऑफर, या नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर बता सकते हो आप, ठीक है। क्या हो जाएगा, वर्शिप, है ना, पूजा करना, ठीक है। यहाँ प्यार के द्वारा शायद, हाँ लव, प्यार के द्वारा, ठीक है, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 20 सही होगा, ठीक है। याद रहेगा क्या, ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। बेस्ट ऑफ लक।